नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप आपका अपने परिवार स्टडी विद गाजीपुर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चली होगी। आज के हम इस वीडियो में आपको कक्षा 12 के फिजिक्स का एक और मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन कराने जा रहे हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्जाम में इसको जाने से पहले एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। पीएन संधि डायोड एक अर्ध तरंग निष्ठकारी के रूप में कार्य करता है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पीएन संधि डायोड एक पूर्ण तरंग निष्ठकारी के रूप में कार्य करता है। तो सबसे पहले आप इसका चित्र बनाना सीखिए और चित्र के बारे में लिख देंगे, वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको एक प्राइमरी कुंडली बनाना है, तो इसको हम कहते हैं एसी सोर्स। याद रखिएगा, यह एसी सोर्स का सिंबल हो गया। ठीक है, इसको हम कहेंगे इनपुट। इनपुट की हिंदी होती है निवेशी। ठीक है, यहां से हम इनपुट देंगे एसी सोर्स। देखिएगा मैं कैसे फिगर बना रहा हूँ, आपको ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में बनाना रहेगा। इसको नाम दे देंगे P1, इसको नाम P2। P1 P2 का मतलब हो जाएगा प्राथमिक कुंडली है, प्राथमिक कुंडली। ठीक है, और प्राथमिक कुंडली के सापेक्ष, ठीक है, इसके सामने जस्ट आपको द्वितीय कुंडली बनाना है इस तरह, और इसी में आपको पीएन संधि डायोड को लगाना है। यह हो गया पीएन संधि डायोड। ठीक, और पीएन संधि डायोड से आपको एक लोड रेजिस्टेंस को जोड़ना है, जिसको हम कहेंगे आरएल, और आरएल में हमें आउटपुट प्राप्त होगा। यहीं पे हमें आउटपुट करंट मिलेगा। ठीक है, आरएल में ही आउटपुट करंट मिलने वाला है। अब सुनिएगा, अब इसको हम देंगे नाम S1 और S2। S1 S2 को हम कहते हैं द्वितीय कुंडली। यह है द्वितीय कुंडली। याद रखना, प्राथमिक कुंडली उसे कहते हैं जिसमें एसी सोर्स जुड़ा होता है। ठीक है, इस बात को याद रखना, एसी सोर्स जिसमें जुड़ा है उसको हम क्या कहेंगे, प्राथमिक कुंडली। अब इसी के सापेक्ष इसको एक बार धनात्मक मानेंगे और एक बार ऋणात्मक मानेंगे। यदि यह माइनस है तो यह प्लस होगा, यदि यह माइनस हो गया तो यह प्लस होगा, यह प्लस है तो यह क्या होगा, माइनस होगा। तो एक बार धनात्मक अर्धचक्र के लिए चलेंगे और एक बार ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए चलेंगे। बस ये लिख लेना, आपका ये आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे हम धनात्मक अर्ध चक्र के लिए। ठीक है, तो धनात्मक अर्ध चक्र के लिए देखिए पीएन संधि का, देखिए यहाँ पे ये टर्मिनल किससे जुड़ा है, प्लस वाला पी से, और यह माइनस वाला एन से। जब पॉजिटिव टर्मिनल पी से और नेगेटिव टर्मिनल एन से जुड़ता है तो इस समय पीएन संधि डायोड अग्रदिशिक होता है। ठीक है, तो इसलिए आप हम लिखेंगे कि प्राथमिक कुंडली के सापेक्ष, देखिए प्राथमिक कुंडली के सापेक्ष, कुंडली के सापेक्ष द्वितीयक कुंडली को धनात्मक लेने पर, देखिए प्राथमिक कुंडली के सापेक्ष जिसको हम क्या मान रहे हैं, धनात्मक ले रहे हैं, तो धनात्मक लेने पर पीएन संधि डायोड। ठीक है, तो पॉजिटिव टर्मिनल किससे जुड़ा है, पी से, और नेगेटिव टर्मिनल एन से। तो पीएन संधि डायोड क्या होगा, अग्रदिशिक का आ जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, अग्रदिशिक में। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, पीएन संधि डायोड अग्र अभिनति में है। ठीक है, या अग्रदिशिक है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, अग्र अभिनति में। इसलिए आरएल मतलब लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको हिंदी में लोड प्रतिरोध कहते हैं, लोड प्रतिरोध। ठीक है, तो इसलिए आरएल में निर्गत विद्युत धारा प्राप्त होगी, निर्गत विद्युत धारा प्राप्त होगी। ठीक है, तो यह धारा क्यों प्रवाहित हो रही है, क्योंकि पीएन संधि डायोड अग्रदिशिक है, फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, इसी तरह जैसे मैंने लिखा है इसी तरह हम ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए लिख देंगे और यह क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए मैं लिख रहा हूं ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए। ठीक है, तो देखिए ऋणात्मक, अब इसको हम पॉजिटिव मानेंगे तो यह क्या होगा, नेगेटिव, और इसको नेगेटिव मानेंगे तो यह क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यही पे लिखेंगे हम कि प्राथमिक कुंडली के सापेक्ष द्वितीय कुंडली को क्या ऋणात्मक ले रहे हैं। ठीक है, तो आप लिख रहा हूं मैं प्राथमिक कुंडली के सापेक्ष द्वितीयक कुंडली को ठीक है ऋणात्मक लेने पर
ठीक है, ऋणात्मक मान लेने पर ऐसे भी लिख सकते हैं, लेने पर पी एन संधि डायोड। अब ध्यान सुनना, माइनस सिरा पी से जुड़ गया और प्लस सिरा एन से जुड़ गया। तो जब माइनस सिरा पी से जुड़ता है, याद रखिएगा इस बात को, मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ, यदि यह माइनस सिरा पी से जुड़ गया और प्लस सिरा एन से जुड़ गया, ठीक है, तो इस समय जो पी एन संधि डायोड होता है वह पश्चदिशिक में कहा जाता है, अर्थात इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो पी एन संधि डायोड पश्चदिशिक, ठीक है, पश्चदिशिक, इंग्लिश में से कहते हैं रिवर्स बायस। क्या कहते हैं? रिवर्स बायस, ठीक है, पश्च अभिनति या पश्चदिशिक में होता है। अतः पी एन संधि डायोड, अतः ऐसे लिखना, अतः आरएल में, लोड प्रतिरोध में, आरएल में निर्गत विद्युत धारा प्राप्त नहीं होती है, अर्थात लोड प्रतिरोध में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। इसके कहने का मतलब होता है कि लोड प्रतिरोध में कोई धारा प्रवाहित नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा, जब पी एन संधि डायोड पी सिरा प्लस से जुड़ा हो और माइनस सिरा एन से जुड़ा हो, याद रखना एन सिरा माइनस से जुड़ा, अर्थात ये प्लस से और यह माइनस जुड़ा, तो इस समय यह अग्र अभिनत में कहा जाता है, ठीक। और यदि यह माइनस हो और यह प्लस हो, तो इस स्थिति में पी एन संधि डायोड को हम पश्च अभिनत में कहते हैं कि यदि माइनस सिरा पी से जुड़ गया और प्लस सिरा एन से जुड़ गया, तो इस स्थिति में पी एन संधि डायोड पश्च अभिनत में होता है, अर्थात इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो ये लिखना आपको, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इतना ही लिख देना रहेगा आपको, ठीक है। फिर से देख लीजिए एक बार कि प्राथमिक कुंडली के सापेक्ष इसको हम धनात्मक मान रहे हैं और एक बार दूसरे अर्धचक्र में ऋणात्मक मानेंगे। तो प्रथम अर्धचक्र में जब ये धनात्मक होगा तो प्लस सिरा पी से और माइनस सिरा एन से जुड़ेगा, ठीक है। तो इस समय पी एन संधि डायोड अग्र अभिनत में होगा, अर्थात अग्रदिशिक होगा। ये लिखा है धनात्मक अर्धचक्र के लिए, प्राथमिक कुंडली के सापेक्ष द्वितीय कुंडली को धनात्मक लेने पर पी एन संधि डायोड अग्र अभिनत में होता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, अग्र अभिनत में होता है। इसलिए आरएल में निर्गत विद्युत धारा प्राप्त होती है, अर्थात लोड प्रतिरोध में धारा बहती है, ठीक। नेक्स्ट, ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए देखिए, कि प्राथमिक कुंडली के सापेक्ष द्वितीय कुंडली को ऋणात्मक लेने पर पी एन संधि डायोड पश्चदिशिक में होता है, ठीक है, रिवर्स बायस में होता है। अतः आरएल में निर्गत धारा प्राप्त नहीं होती है। यदि माइनस सिरा पी से और प्लस सिरा एन से जुड़ा हो तो इस स्थिति में धारा प्रवाहित नहीं होती है, अर्थात आउटपुट जो प्राप्त होगा इस तरह प्राप्त होगा, ठीक है, ये प्लस प्लस प्लस। देखिए ये धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, एक भाग में धारा बह रही है जब अग्र अभिनत है और पश्च अभिनत में धारा नहीं प्राप्त हो रही, फिर अग्र अभिनत में धारा बह रही है, पश्च अभिनत में धारा नहीं प्राप्त हो रही है, ठीक है। इस बात को याद रखना, जो आउटपुट प्राप्त होगा हमें। और ये रेक्टिफायर देखिए यहाँ पे दिष्टकारी, तो दिष्टकारी किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा इस बात को, जो दिष्टकारी होता है इंग्लिश में से रेक्टिफायर कहा जाता है, तो दिष्टकारी, ठीक है, यह दिष्टकारी। तो दिष्टकारी होता है कि जो एसी को डीसी में बदल देता है, एसी करंट को डीसी में बदल दे, उसे हम रेक्टिफायर कहते हैं या दिष्टकारी कहते हैं। तो यही करा कि यह दिष्टकारी के रूप में कार्य कर रहा है। तो देखिए यहाँ से हम एसी सोर्स दे रहे हैं, एसी करंट दे रहे हैं, देखिए हमें प्राप्त क्या हो रहा है, डीसी करंट, या डीसी करंट का फिगर, ठीक है। इस बात को याद रखना। तो यह आपसे 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में आप इतना लिख दीजिएगा, आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और भी ऐसे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। मिलेंगे अब इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक, इसका भी एक्सरसाइज स्टार्ट लीजिए।